अपराध क्या होता है? तो व्यभिचार या किडनैपिंग। किडनैपिंग मतलब किड मीन्स बच्चा और नैपिंग मीन्स चोरी। तो किडनैपिंग मतलब बच्चों की चोरी, इसको हिंदी में व्यभिचार कहा जाता है। तो धारा 359 में सिर्फ इसके प्रकार बताए गए हैं कि व्यभिचार कितने प्रकार का होता है। तो व्यभिचार दो प्रकार का होता है, भारत में से व्यभिचार और दूसरा विधिपूर्ण संरक्षण में से व्यभिचार। भारत में से व्यभिचार को धारा 360 में तथा विधिपूर्ण संरक्षण में से व्यभिचार को धारा 361 भारतीय दंड संहिता के में बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं धारा 360 की कि भारत में से व्यभिचार क्या होता है। तो यदि किसी व्यक्ति को भारत की सीमाओं के परे उसकी सम्मति के बिना, जो कि वयस्क या अवयस्क कोई भी हो सकता है, ले जाया जाता है, तो यह कहा जाता है कि भारत में से व्यभिचार का अपराध किया गया है। वहीं बात करते हैं हम लोग धारा 361 की, विधिपूर्ण संरक्षण में से व्यभिचार। तो यदि किसी अवयस्क को, उसमें वयस्क और अवयस्क किसी को भी भारत की सीमाओं के बाहर ले जाया गया हो, तब वह अपराध कारित होगा। और इसमें यदि किसी अवयस्क को उसके विधिपूर्ण संरक्षण में से बाहर ले जाया गया हो, उसके विधिपूर्ण संरक्षक की सम्मति के बिना, तब यह अपराध कारित होता है। इसमें जो अवयस्क हैं उसकी उम्र का थोड़ा अलग तरीके से वर्णन किया गया है सिर्फ इस धारा में। यदि नर है तो 16 वर्ष तथा नारी है तो 18 वर्ष। इसमें इसको रखने के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि 16 वर्ष की उम्र में बच्चे जो होते हैं थोड़ा परिपक्व हो जाते हैं, यदि नर है तो, और लड़कियां जो हैं वह 18 वर्ष की उम्र तक परिपक्व होती हैं। तो उनमें समझ नहीं होती है, वह सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत नहीं मानी जाते हैं। तो इस वजह से इसमें उम्र जो है वह पूरी भारतीय दंड संहिता या पूरे कानून में थोड़ा अलग तरीके से बताया गया है, रखा गया है। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बात करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस अपराध को, व्यभिचार के अपराध को किया गया है, तो उसको कितना दंड मिलेगा, कानून द्वारा उसको कितने साल की सज़ा सुनाई जाएगी। तो इसमें धारा 359, 60, 61, यदि किसी भी धारा के अंतर्गत अपराध किया गया है तो इसका जो दंड है वह धारा 363 में बताया गया है कि उस व्यक्ति को जिसके द्वारा भी व्यभिचार से संबंधित अपराध किया गया है उसको 7 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। और यह अपराध प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा सुना जाएगा। और यह एक जमानती अपराध है, लेकिन यह एक संज्ञेय अपराध है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अभी परसों की एक घटना है जो कि हमारे मध्य प्रदेश राज्य के जिला छतरपुर के डिलारी गांव की है। वहाँ पर वर्ष 2017 में एक व्यभिचार से संबंधित मामला दर्ज हुआ था, जिसमें वीरू सिंह व मान सिंह जैसे दो व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया था व उनके ऊपर व्यभिचार का दोष या चार्ज लगाया गया था। परंतु अभी परसों मतलब 12 तारीख को जिस व्यक्ति का व्यभिचार किया गया था वह व्यक्ति अभी वापस आ गया है लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के साथ। तब पूरे जिले में, पूरे क्षेत्र में यह हड़कंप मचा हुआ है कि वह व्यक्ति अचानक से कैसे वापस आ गया है, क्योंकि उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार भी हो चुका था। तो इस घटना को मैं थोड़ा सा और डिटेल में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हुआ यूँ था कि वर्ष 2017 में बिजावर क्षेत्र के पास जो जंगल पड़ता है, मौनसैया जंगल है, वहाँ पर एक कंकाल पाया गया है। वहाँ पर उस कंकाल की जो पहचान हुई वह भगोला आदिवासी के रूप में पहचान हुई। और उस कंकाल की पहचान करने वाले पिता गयोलाल आदिवासी ने अपने बेटे के रूप में उसकी पहचान की, उदय आदिवासी, जो कि गयोलाल का बेटा है। उसके बाद उस व्यक्ति का, उस कंकाल का या उस मृत शरीर का डीएनए परीक्षण भी कराया गया, जो कि बिल्कुल भी मैच नहीं हुआ। उसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा उस मृत शरीर को, उस कंकाल को गयोलाल को सौंपा गया
और गयूलाल के द्वारा उस मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। परंतु जैसे ही अभी 12 तारीख को उदय आदिवासी, जो महज अभी 16 वर्ष का है, वह घर लौट कर आता है और जो आरोपी हैं बीरू सिंह व मान सिंह, जैसे ही उस बच्चे को, उस बालक को देखते हैं, तब वह बोलते हैं कि यह तो जीवित है, फिर मुझे क्यों दोषी बनाया गया इस अपराध में? मेरे द्वारा तो इस कृत्य को किया ही नहीं गया था, मेरे द्वारा इस अपराध को किया ही नहीं गया था। तब अभी स्थिति बड़ी गंभीर बनी हुई है वहाँ पे। और इसमें सोचने लायक बात सिर्फ यह है कि यदि वह व्यक्ति जीवित है, तब 3 साल पहले जो कंकाल मिला था वह किसका था? इस अपराध की वजह से या इस एक घटना की वजह से एक व्यक्ति जिसका कंकाल मिला है, वह किस अपराध से संबंधित था, किसका कंकाल था, उसको मार के जंगल में क्यों डाला गया? तमाम प्रश्न हैं जो कि हम लोगों के दिमाग में हैं। अब देखते हैं कि प्रशासन के द्वारा इस मुद्दे पर क्या एक्शन लिया जाता है, या फिर बोलें तो मुझे नहीं लगता है कि इस पे अब आगे कुछ हो सकता है, क्योंकि जो कंकाल था उसको जला दिया गया। तो अब सबूत कुछ नहीं है हमारे पास और वह व्यक्ति जीवित है। तो बीरू सिंह और मान सिंह, जिसके ऊपर की अपहरण का चार्ज लगा हुआ था, उन्हें दोषमुक्त कर दिया जाएगा। और देखिएगा फिर आगे क्या होता है। तो मैंने कहा यह एक अच्छी जानकारी है जो कि शायद हो सकता है आप लोगों के काम में आए। और इसी मामले की वजह से आज मैंने इस टॉपिक को चुना था कि व्यभिचार क्या होता है। और हाँ, अब मैं आप लोगों से थोड़ी और चर्चा करने वाला हूँ कि व्यभिचार और अपहरण दो एक जैसे शब्द लगते हैं हमें, लेकिन दोनों ही भिन्न भिन्न अर्थों में हैं। व्यभिचार जो होता है वह एक मूल अपराध है, और जबकि अपहरण जो है वह एक अपराध का पार्ट बोल सकते हैं हम लोग उसको, एब्डक्शन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। वो है एक अलग अपराध है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, और जितना भी होगा मैं आप लोगों को जागरूक करूँगा। और इसके बाद हाँ, यदि किसी व्यक्ति द्वारा हत्या करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति का व्यभिचार किया जाता है, तब उसे 10 वर्ष तक की सज़ा दी जाएगी। यह धारा 364 में बताया गया है। और हाँ, इसके बाद मैं एक और जो टॉपिक है उस पर और चर्चा करना चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि वो भी अपहरण से व्यभिचार से संबंधित है, केवल इस वजह से। तो धारा 363 का, इसमें विकलांगीकरण या किसी व्यक्ति को भीख मांगने के उद्देश्य से उसका किडनैपिंग किया गया, उसका अपहरण किया गया है, तब उसको भी 10 वर्ष तक की सज़ा सुनाई जाएगी। तो दोस्तों, यदि आपके आसपास भी कोई व्यक्ति ऐसा, कोई बच्चा ऐसा घूमता फिरता नज़र आता है कि आपको यदि लगता है कि उसका अपहरण किया गया है या वह परेशान है, तो आप लोग उससे पूछ सकते हैं, और हमें पूछना चाहिए। और हम लोगों को थोड़ा जागरूक होना है, ताकि हम लोग अपने देश को एक अच्छे मार्गदर्शन दे सकें, एक अच्छी मोड़ पे ले जाएं उसको। और जितना भी हो, लोगों को जागरूक करें, खुद जागरूक हों, और किसी भी अपराध में कभी लिप्त ना हो, यह कोशिश करें, चाहे वह छोटा अपराध हो या बड़ा अपराध हो। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। और यदि आप लोगों को अच्छे लगते हैं यह वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितना हो सके यदि उपयोगी है यह जानकारी तो शेयर करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।